जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी उम्र महज 22 साल थी और मेरे पति 33 साल के थे। शुरू में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन समय के साथ रिश्ते में दरारें आनी शुरू हो गई। मैं अपनी सहेलियों के साथ हंसती बोलती, जिसे मेरी सास अच्छी नजरों से नहीं देखती थी। उन्होंने मुझे कई बार ये कहा कि मुझे घर के पुरुष सदस्यों का लिहाज रखना चाहिए, लेकिन मैं अपनी आदतों में बदलाव नहीं कर पाई। धीरे धीरे उनके साथ मेरे रिश्ते में खटास आने लगी। 1 साल बाद मेरे पति को विदेश में काम से जाना पड़ा। मैंने भी उनके साथ जाने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सिर्फ 2 महीने के लिए जा रहे हैं और कंपनी से केवल उनका ही खर्चा मिलेगा। इस बात पर हमारी बहस शुरू हो गई, जो मायके जाने तक पहुंच गई। मायके में रहते हुए मैं लगातार इस पर अड़ी रही कि मुझे भी साथ जाना है, जबकि मेरे पति ने परिवार की जिम्मेदारियों का हवाला देकर मना कर दिया। आखिरकार उन्होंने गुस्से में मुझे पासपोर्ट बनाने के लिए इजाजत दे दी, लेकिन यह भी हमारे रिश्ते के तनाव को और बढ़ाने वाला साबित हुआ। मेरे पति के जाने के बाद जब वो वापस लौटे तो वो मुझे विदा कराने नहीं आए। मैंने भी अड़ कर कह दिया कि जब तक वो खुद नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगी। इस तरह से हमारी दूरी बढ़ती गई तो एक दिन तलाक के कागजात आ गए। मैंने भी इस रिश्ते को आगे ना बढ़ाने का फैसला किया, तलाक ले लिया। तब मुझे लगा कि मैंने अपने जीवन जीने के लिए सही फैसला लिया है, लेकिन अब जब मैं 30 साल की हो गई हूँ, मुझे एहसास होता है कि तलाक का फैसला शायद ताव में लिया गया था। अब दूसरी शादी की बात आते ही मुझे ऐसे पुरुष मिलते हैं जो या तो तलाकशुदा है या उनकी पहली पत्नी का निधन हो चुका है। इस स्थिति ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि काश मैंने कुछ चीजों का नजरअंदाज किया होता और रिश्ते को बचाने की कोशिश की होती। आज जब मैं अकेले होती हूँ तो ये सोचकर पछताती हूँ कि अगर मैंने विदेश जाने की जिद ना की होती तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। मेरी बहनें और परिवार ने तलाक के समय मेरा साथ दिया था, लेकिन आज वे भी दूर हो चुके हैं। मैं अपनी इस कहानी के जरिए हर महिला को ये कहना चाहूंगा कि कभी भी छोटे छोटे मुद्दों पर तलाक जैसा बड़ा फैसला ना ले। रिश्तों को निभाने का हर संभव प्रयास करें, क्योंकि शादी का रिश्ता केवल आत्मा सम्मान पर नहीं बल्कि समझौते और सहयोग पर आधारित होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।